गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज आपके बीच हम 16वां लेक्चर नंबर 16 लेकर के उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने मेरे लास्ट क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 15 में होमवर्क बना करके भेजा है, उनके नाम हैं 10A से ग्रेसी, हर्ष, अन्नू, अनामिका, कोमल, सुमन, राजहंस, किरण, अनुश्री, चंदा, विवेक, श्रेया, अमरजीत, आरव, शिवानी, बादल गोस्वामी, किशन, जयकांत, सौरभ, प्रियांशु, सुमित, राजन, मोनल, अविनाश, शिवम, राज और अर्जुन। 10B से निखिल, रामकुबेर, पीयूष, शिल्पी, प्रियांशु, खुशी, अंशु, नेहा, विश्वजीत, सुरुचि, आंचल, सोहल, सर्वेश और अंकित सेकंड। 10C से सृष्टि, नंदनी, आयुष, साक्षी, विशाल, रोहित, मनीषा, ज्योति, सागर सेकंड, कोमल, काजल, सागर फर्स्ट और मोनिका। और 10D से लक्ष्मी, शिल्पी और कुमकुम। चलिए, ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10D से होमवर्क भेजा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह आप लोग होमवर्क अधिक से अधिक संख्या में भेजते रहिए, बना करके घर में प्रैक्टिस कीजिए और भेजते रहिए। और एक सूचना दे दूं, कल जो विकास सर का लेक्चर हुआ था, एक लेक्चर 1 या 2 जो भी बोलिए, क्योंकि एक लेक्चर डिलीट हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के भी नाम लूँगा जिन्होंने कल होमवर्क वो संस्कृत में होमवर्क भेजा है। विकास सर का लिस्ट मुझे मिल चुका है। विकास सर ने कल रात में ही हमें लिस्ट भेज दिया था उन बच्चों के जिन्होंने संस्कृत में अच्छे से होमवर्क बना करके उनको भेजा है। और उन्होंने एक और चीज़ बताया था कि कुछ बच्चों ने उनको नाम लिख करके नहीं भेजा था, तो फिर उन बच्चों का नाम छूट गया होगा। तो आप देखिए, वो नए नंबर पे आप भेज रहे हैं। अभी तक आप हमको होमवर्क भेजते थे मैथ में, लेकिन संस्कृत का होमवर्क तो आप विकास सर को भेजेंगे, तो उनको नाम लिख के देना होगा ना कि आपका नाम क्या है। आप केवल होमवर्क भेज दिए, जैसे हम तो चलिए सब बच्चों का सेव कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी तक आपके नंबर को सेव नहीं किया होगा, तो इसलिए उनको जब भी होमवर्क दें तो नाम लिख करके दें। चलिए, तो इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों का छूट जाए, फिर भी हम वो जो लिस्ट हमें विकास सर से प्राप्त हुआ है मैं उनके नाम लेता हूँ। 10A से बादल, शिवम, मोनल, जयकांत, प्रियांशु, आरव, राजहंस, अनुप्रिया, चंदा, राजन, किरण, कोमल, हर्ष, श्रेया, अनुश्री, शिवानी, अमरजीत, सुमन, अनामिका, किशन, अन्नू और ग्रेसी। 10B से विश्वजीत, अंशु, मोनिका, सोहल, सुरुचि, शिल्पी, पीयूष, रजनीश, निखिल, नेहा, सर्वेश, प्रियांशु, रामकुबेर और राजकुमार। 10C से कोमल, मनीषा, नंदनी, सृष्टि, सागर, विशाल, आयुष, साक्षी और ज्योति। और 10D से शिल्पी, रमेश, सोनाली, आशीष, कुमकुम और लक्ष्मी। चलिए, बहुत बच्चे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इतने अधिक बच्चों ने होमवर्क भेजा संस्कृत में, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, और वो तो सूचना मैंने पहले ही दे रखा है आपको कि विकास सर का आज मैंने लेक्चर 3 का आपको लिंक सेंड किया है, लेक्चर नंबर 3 का सुबह में। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कल 1 और आज 3 कैसे हो गया, तो 3 में से कोई एक डिलीट हो गया है, तो वो आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेंगे, वो टेक्निकल एरर के कारण अपलोड नहीं हो पाया है, तो आप कर लेंगे। और आपने ये शुरुआती का तो संस्कृत ग्रामर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रखा है, इसलिए विशेष प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, और अब हम लोग आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये विकास सर का नंबर है। कल भी मैंने बताया था, और विकास सर के वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा। विकास सर का ये व्हाट्सएप नंबर है 7667966506। आप लोग चाहे तो नोट कर लें या होगा भी आपके पास। चलिए, तो इसी व्हाट्सएप पर आपको विकास सर का होमवर्क भेजना है। चलिए, अब जो है हम लोग कल जो होमवर्क प्राप्त हुआ था बहुत सारे बच्चों का,
4 नंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। 4 का कोई 4 नंबर 4 का 4 नहीं बना पाया था, कोई 4 का 5 नहीं बना पाया था, तो किसी को 4 के 3 नंबर में दिक्कत था। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर 4 का 4, 4 का 5 ये नहीं बना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज उल्टा। 4 का 5 नंबर ही सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद 4 का 4 नंबर बताएंगे। 4 का 4 नंबर जो सवाल है वो इनकम्प्लीट है, उसको पूरा भी करेंगे। चलिए, एक आयत 4 का 5 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चलिए, और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, हम बोले थे आपको आयत वाला सवाल जब भी आएगा तो आपको उसमें लंबाई और चौड़ाई मानना है। विमाएं ज्ञात कर, विमा मतलब क्या, वही लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो वही मान लेंगे। मान लीजिए एक आयत है, इसकी लंबाई कोई किस चीज में, इकाई में है, ना मीटर है, ना सेंटीमीटर है, ना किलोमीटर है, तो आपको भी वही मानना पड़ेगा। माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। इकाई मतलब यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। यदि सेंटीमीटर में रहता तो आप सेंटीमीटर में मानते, माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ किस चीज़ में है, इकाई में। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर लाएं, बहुत अच्छा मतलब 100 में 99, 100 आउट ऑफ 100, 98, ये सब नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को भी आपको गौर करना पड़ेगा। आप जानते हैं इंस्टीट्यूट से कई बार कई छात्रों ने, 20 से ज़्यादा छात्रों ने मैथ में 100 में 100 लाया होगा, साइंस में 100 में 100 लाया होगा। आखिर क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि आप ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें ताकि टीचर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए, मार्क्स देने के लिए। चलिए, तो आपको भी इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि चलिए माना आयत की लंबाई x, जब किताब में इकाई है तो आपको लिखना होगा ना उसका यूनिट, मात्रक। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, यदि बोल दिए सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर मानते, मीटर रहता तो मीटर मानते, इकाई है तो इकाई मानेंगे। एवं आयत की चौड़ाई क्या मान लिए, y इकाई, है ना। अब आ जाइए, अच्छा इसमें एक चीज और लिखिए, इसलिए आयत, इसलिए यहां चूंकि लिखिए, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, इस आयत रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है ना। तो जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है तो ये भी क्या है, एक आयताकार है, आयत के आकार का। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, और क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होना चाहिए, तभी ये आयत है। तो चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई x गुना y, तो x गुना y कितना हो जाएगा, देखिए इकाई गुना इकाई। सोचिए जैसे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, आप क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर 2 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। x गुना x क्या होता है, x स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो उसी तरह इकाई गुना इकाई क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई होगा ना। स्क्वायर, इकाई स्क्वायर हो गया, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे उसको, यूनिट का स्क्वायर को हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया x इंटू वाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, x इंटू वाई, यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ है, x y वर्ग इकाई। अभी तक हमने प्रश्न का कोई काम नहीं किया है। अब हम प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है
यदि उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। कह रहा है लंबाई जो है यदि इसको 5 घटा दिया जाए, कम करने का मतलब माइनस, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, मतलब चौड़ाई में +3 कर दिया जाए, तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल है, इसमें 9 कम। देखिए इसको ऐसे समझिए, प्रश्न सबसे फर्स्ट लाइन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। कई बार हमने आपको समझाया है, कम करना मतलब माइनस और बढ़ाना मतलब प्लस। तो चलिए, लंबाई में कितना कम किया गया है सवाल के अनुसार? 5। तो लंबाई अभी तक x था, उसमें 5 कम कर दीजिए, मतलब x - 5। हम लोग को तो जो कहेगा वही करना है। अच्छा, नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अभी तक y है ना, उसमें 3 इकाई बढ़ाने बोल रहा है, तो y +3 हो गया, है ना। तो ये नई लंबाई, ये नई चौड़ाई, तो जब दोनों को गुना कर देंगे, नई लंबाई को नई चौड़ाई से, तो ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा है कि ये जो नया क्षेत्रफल है पुराने वाले से 9 कम है, तो पुराना वाला क्षेत्रफल कितना है? XY, यही है मूल ओरिजिनल क्षेत्रफल। तो इससे 9 कम मतलब इतना -9। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, है ना। क्या कहा फिर से सुनिए, यही लाइन समझना है, एक लाइन समझ गए हो गया, सवाल खत्म। कह रहा था यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई में 5 कम कर दिए, x - 5, अभी तक x था, 5 कम करने बोला तो 5 कम कर दिए। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो अभी तक y था, ये पुराना कहिए, मेन कहिए, ओरिजिनल कहिए, जो कहिए, तो ये पुराना या ओरिजिनल y था, इसमें 3 इकाई कह रहा था बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दिए। तो नई लंबाई गुना नई चौड़ाई, ये नया क्षेत्रफल हो गया, है ना, यहां से यहां तक। तो क्या कर रहा है कि ये जो अब जो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल है, ये पुराने से 9 कम है, मतलब नया क्षेत्रफल बराबर पुराना ओरिजिनल क्षेत्रफल -9, है ना। यदि कहता पुराने क्षेत्रफल से 10 अधिक है, वही कह रहा है। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे कम? ओरिजिनल से कम। तो ओरिजिनल यही ना है, ओरिजिनल क्षेत्रफल, इससे 9 वर्ग इकाई कम। कहता 10 अधिक है, तो इसमें +10 कर देते हैं लोग। चलिए, अब इससे हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। x को y से गुना कीजिए, नहीं, x को पहले दोनों से गुना कीजिए, फिर -5 को दोनों से गुना कीजिए, तो x × y, xy, x को +3 से गुना करेंगे, +3 × x, 3x, है ना। -5 को y से गुना कीजिए, -5 गुना y, -5y हो गया, माइनस इंटू प्लस, -5 गुना 3, 15, है ना। देखिए, गुना करने का तरीका क्या है समझ लीजिए। x को इन दोनों से, फिर जो भी यहाँ बचा -5 बचा, इनको इन दोनों से, तो 2 दूना 4 टर्म हो जाएगा, 4 टर्म हो भी गया। अब xy -9। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनता है मेरे भाई। xy वाले को, मतलब चर को, वेरिएबल को एक तरफ, और कांस्टेंट वाले टर्म जो भी अंक है, डिजिट है, उसको राइट हैंड में दूसरे तरफ रखते हैं। तो चलिए, xy ये चर है, इसको बाएं तरफ रखिए, +3x -5, तीनों चर है, इसको बाएं तरफ में, -15 को उधर भेज देंगे, छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए। +xy चर है, इसको इधर बुला लीजिए, -xy, इधर कितना बच गया? -9, -15 उधर चला गया, कितना हो गया? +15, +xy -xy कट गया, कितना बचा? 3x -5y, 15 में 9 चला गया, 6, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। अभी तक हमने एक ही लाइन पढ़ा है, अब दूसरा लाइन पढ़ेंगे पुनः, तो दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। अब आप प्रयास कीजिए कि दूसरा इक्वेशन हम खुद से बनाएं, है ना।
चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दोनों, इस बार दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कह रहा है लंबाई को भी बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाए। कितना कितना बढ़ाने का मतलब प्लस, लंबाई को क्या कर रहा है, दूसरा लाइन पढ़ते हैं फिर से। यदि हम लंबाई को 3 इकाई प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब बढ़ाने का मतलब प्लस 2, तो नया तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये पुराने से 67 अधिक हो जाता है ना। तो देखते हैं, अभी तक x था ओरिजिनल लंबाई, इसमें कितना बढ़ा दिया गया, 3, तो ये नई लंबाई हो गया, है ना। अब अभी तक चौड़ाई कितना था, y, जिसको ओरिजिनल बोले, इसमें कितना बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया, किताब में 2 बढ़ाने बोल रहा है, तो ये नई लंबाई गुना नई चौड़ाई, तो ये नया क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो नया क्षेत्रफल क्या कर रहा है, ये जो क्षेत्रफल है पुराने से 67 अधिक, तो पुराना कितना है भाई, मतलब ओरिजिनल कितना है xy, इससे कितना अधिक प्लस 67। बस जो जो कहा उसके अनुसार हम लोग कर दिए। कह रहा था कि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 इकाई यदि बढ़ा दी जाए तो दोनों में प्लस कर दिए, तो ये जो क्षेत्रफल होगा नई लंबाई गुना नई चौड़ाई, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से, मतलब मूल ओरिजिनल क्षेत्रफल से 67 अधिक हो जाता है, तो प्लस 67, कम बोलेगा तो माइनस। अब इसको गुना कर देते हैं, पहले x को इन दोनों से, फिर प्लस 3 को इन दोनों से, x इंटू वाई एक्स वाई, x को प्लस 2 से 2x, अब 3 को इन दोनों से कीजिए, सब प्लस है में प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 इंटू वाई, देखिए प्लस इंटू प्लस, पहले चिन्ह ही गुना करते हैं, 3 दूनी 6, इधर कितना हो गया एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह समीकरण बनाने के लिए चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस एक्स वाई को इधर बुला लीजिए, माइनस एक्स वाई हो गया 67, प्लस 6 को उधर भेज दीजिए माइनस 6। यही तरीका है इक्वेशन बनाने का कि चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, कितना बचा 2x प्लस 3y, 67 में 6 घटा दीजिए 61, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब आपके सामने 2 इक्वेशन रेडी है। अब आप इसको क्या कर रहा है, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, नहीं ये कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है बनाइए, और हल किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तब तो तीनों बीजगणितीय है, प्रतिस्थापन भी, विलोपन भी और वज्र गुणन भी, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप लोग क्या कीजिए, x और y का मान निकाल लीजिए। x हो जाएगा आयत की लंबाई और y हो जाएगा आयत की चौड़ाई। चलिए अब आप लोग इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, वज्र गुणन का चैप्टर है तो वज्र गुणन से भी बना सकते हैं, या विलोपन या प्रतिस्थापन, क्योंकि किसी भी बीजगणितीय विधि से बोला गया है। तो चलिए सबसे आसान विलोपन ही है बच्चों के लिए, तो विलोपन विधि से ही हम इसको सॉल्व कर दिए। सबसे पहले क्या किए, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करके इसमें 1 में 2 को घटा दिए, तो घटाने से नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। तो क्या हो गया, यहाँ जब 2 से गुना किए तो 6x माइनस 10y प्लस 12, और जब 3 से गुना किए इक्वेशन 2 को तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 183, है ना। उसके बाद प्लस जब घटाए तो नीचे वाले का चिन्ह बदल गया, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस 6x माइनस 6x कट गया, y का मान निकल गया 9, है ना। ये आप खुद से कर लेंगे। देखिए माइनस 10y माइनस 9y, समान चिन्ह में जुट के माइनस 19y हो गया, और 183 है माइनस में और 12 है प्लस में, तो विपरीत चिन्ह में घट के माइनस 171, माइनस माइनस खत्म, 19 गुना में है उधर गया भाग में, तो 9 बार में कट गया, y का मान निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, 2 में भी आप रख सकते हैं, तो फिर x का मान निकल गया 17।
अब देखिए x माने हैं लंबाई और y माने हैं चौड़ाई, अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई एवं आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई, है ना। हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप या खुद से बना लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। तो अगला सवाल क्या है, अगला नहीं, हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो पिछले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। देखिए इसमें इस सवाल में एक लाइन छूट गया है, मिस प्रिंटिंग है, टाइपिंग एरर है, वो अभी हम बता देंगे क्या छूटा है, वो आप अपने पेंसिल से किताब में लिख लीजिएगा। छूट गया है इस सवाल में, एक ही इक्वेशन बनेगा यदि किताब के अनुसार चले, एक इक्वेशन छूट गया है, उसके लिए हम बताएंगे क्या छूटा है। चलिए पहले सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, मान लीजिए एक स्थान यहाँ ए और दूसरा स्थान है मान लीजिए यहाँ पर है बी। मान लीजिए ये कोई स्टेशन है, भागलपुर है, चलिए बी हो गया भागलपुर और ए हो गया आरा। आरा है, ये भागलपुर है, कोई होगा, कोई भी स्टेशन है, छोड़िए आरा भागलपुर। दोनों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? हाँ 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या कहता है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार जो है वो ए से चलता है, ए के नीचे लिखे कार, और दूसरा कार कहाँ से स्टार्ट होता है? बी से। बहुत बढ़िया, एक ही समय, एकदम राइट टाइम, सेम टाइम पर, अलग अलग समय पर नहीं, ठीक है। कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद मिल लेती हैं। जैसे यदि ए चल रहा है इधर एक ही दिशा में, यदि इधर की ओर चल रहा है तो बी वाला कार भी उधर की ओर ही चल रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए इधर हम ले लें उत्तर दिशा, उत्तर है इधर नॉर्थ है, तो यदि ए वाला कार नॉर्थ चल रहा है तो बी वाला भी नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। बहुत बढ़िया, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, 5 घंटे बाद मिल लेती है दोनों कार। मतलब ए से जो कार स्टार्ट हुआ वो 20 वाले कार को 5 घंटे में पकड़ लेती है, यही मान के चलिए। एक कार बी से स्टार्ट हुआ, एक कार ए से स्टार्ट हुआ, 5 घंटे में दोनों मिल जाती हैं। तो मिलने का मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ दोनों कार का मिलन हो गया। इसका मतलब है कि ए वाला कार 100 किलोमीटर पीछे था बी से, उसके बावजूद इसको मेकअप कर लिया और यहाँ पर जा करके पकड़ लिया। मान लेते हैं कि यह तीसरा बिंदु सी है, सी पर जाके उसको दबोच लिया, पकड़ लिया उसको। इसका मतलब ए वाला कार तेज चला तब ना, 100 किलोमीटर पीछे रहने के बावजूद सी पर जाके पकड़ लिया, मिल गया। मिलने का मतलब पकड़ लिया उसको, है ना। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो क्या कर रहा है, तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ए से खुलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एवं बी से, देखिए ए और बी स्टेशन है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, माना ए से खुलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जब भी मानेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे, है ना, किलोमीटर में दिया हुआ है। एवं बी से खुलने वाली कार की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इधर का पार्ट है। तो मान लेते हैं ए से खुलने, बहुत बच्चे को आप देखिएगा
आज ही हम होमवर्क दे रहे हैं, जो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं वो क्या करेंगे हम बताते हैं। माना a बराबर x, b बराबर y। देखिए ये क्या है, ये तो महामूर्खता हो गया। तब तो बोलिए टीचर को आप एकदम कह रहे हैं कि सर मेरा नंबर काट, आप आंसर ला दिए, लेकिन ये a बराबर x मतलब a क्या, a स्टेशन का नाम है ना, a स्टेशन का नाम है। a बराबर x और b बराबर y नहीं मानना है, आपको लिखना होगा ना क्या कर रहा है, दोनों कार की चाल निकालना है। तो माना ए से ए स्टेशन है, भागलपुर स्टेशन है, तो भागलपुर से खुलने वाली कार की चाल न मानिएगा। या और शॉर्ट यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माना दोनों कार की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा, इतना लिख सकते हैं आप। लेकिन a बराबर x b बराबर y ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए हो गया, तो मान लिए। अब देखिए क्या कहा, पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या कहा कि 5 घंटे में ए वाला कार बी वाले कार को पकड़ लिया कहीं पर जाकर के। इसका मतलब यह हुआ, समझिए इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, कि 5 घंटे में ए वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला गया और बी वाला कार यहाँ से यहीं तक जा सका। मतलब ए वाला कार जो है ये 100 किलोमीटर अधिक चला, जो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है उतना अधिक चला, तब ना जाके उसको सी पर पकड़ लिया, मिल गया। मिलने का मतलब पकड़ लिया। इसका मतलब है यह ए वाला कार, पहले निकालिए, ए वाली कार द्वारा पांच घंटे में तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समझिएगा, तो ए वाली कार का चाल क्या माने हैं आप, x, समय कितना घंटा में, 5 आवर, 5 आवर, तो इतना गुना 5, मतलब इसको जब गुना कीजिएगा तो 5x दूरी है, तो दूरी किस चीज में होगा, किलोमीटर में। दूरी निकाल रहे हैं तो किलोमीटर में होगा। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो ए वाली कार 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो चाल गुना समय। ए वाली कार का चाल है x और 5 घंटा में 5 यहाँ रख दिए, गुना किए, इतना हो गया। अच्छा, अब बी वाली कार 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ये भी निकाल लीजिए। सूत्र तो यही है, ये है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाल गुना समय, तो बी वाली कार का चाल कितना है, y, समय तो उतना ही दे, दोनों 5 घंटा चला है ना, इतना किलोमीटर, तो इसको जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर, है ना। मतलब ए वाला कार जो है 5x किलोमीटर चला और बी वाला कार 5y किलोमीटर चला। प्रश्न से अब यहां समझिएगा थोड़ा सा कि ए वाला कार जो है यहां से यहां तक चला गया, है ना, ए से सी तक चला गया, और बी वाला देखिए ए से सी तक का दूरी कितना है, 5x, 5 घंटा में इतना दूरी तय कर लिया ए वाला कार, और बी से खुलने वाला कार 5 घंटा में बी से सी तक ही जा पाया, मतलब 5 ये दूरी कितना हो गया, 5y किलोमीटर। तो जब पूरा दूरी में ये दूरी घटा देंगे तो 100 किलोमीटर बचेगा। 5x माइनस 5y बराबर 100। अब बोलिएगा सर 100 कैसे हो गया, देखिए ए वाला कितना अधिक चला, आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक मन में थोड़ा सा आप एक उदाहरण ले लीजिए कि B से C है, मान लीजिए 50 किलोमीटर, तो B वाला कार तो मात्र 50 किलोमीटर चल पाया, और A वाला कार 100 ई भी चल लिया और 50 ई भी चल लिया, मतलब 150 चला, तब ना जाके C पर पकड़ लिया उसको। तो जब A वाला कार का डिस्टेंस में हम B वाला कार का डिस्टेंस घटा देंगे तो क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा। ये ए वाला कार 100 किलोमीटर ज्यादा चल लिया उससे, तो इसका दूरी में इसका दूरी घटाएंगे तो बराबर 100। अब क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे,
जो भी इन दोनों स्टेशन के बीच का दूरी होगा वही यहाँ पर होगा, उतना ज़्यादा चल लिया ए वाला कार। यदि दोनों स्टेशन के बीच का दूरी रहेगा 200 किलोमीटर, इसका मतलब ए वाला कार 200 किलोमीटर मेकअप किया, पीछा कर लिया, तो यहाँ 200 हो जाएगा। पाँच गुना में है, इधर गया भाग में, कटा दिए, x माइनस वाई बराबर कितना 20। देखिए एक इक्वेशन निकल गया है ना। अब दूसरा इक्वेशन निकालने का कुछ दिया ही नहीं, पुनः अब बोलिए जब तक दो इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक तो समीकरण बनेगा नहीं, तो एक दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा। एक लाइन छूट गया है, आप लिख ले अपने अपने बुक में, क्या छूट गया है किताब में, कि यदि ये दोनों कारें, मैं बोल के ही लिखा देता हूं, आप लिख ले, यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। क्या छूटा हुआ है किताब में, यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में, या सीधा लिखे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। ये लाइन छूटा हुआ है सवाल में। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। 1 घंटे में ए वाला कार कितना दूरी तय करेगा। देखिए इस चित्र को यहाँ थोड़ा सा घिना गया है, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए क्या कह रहा है, यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। तो 1 घंटे में देखिए ए से खुलने वाली कार की चाल क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर चलती है। तो ए से खुलने वाली कार 1 घंटा में चलेगी कितना x, और b से खुलने वाली कार की चाल क्या माने हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब होता है 1, मतलब 1 घंटा में y किलोमीटर चल रही है। तो x प्लस वाई, और दोनों मिला के मिल जाने का मतलब क्या हुआ कि a वाला मान लीजिए यहाँ पर आया और b वाला यहाँ पर आया, एक दूसरे की ओर चल रहा है, मतलब a चल रहा है b की ओर और b चल रहा है a की ओर। तो दोनों मिल गया यहाँ पर, तो दोनों मिल करके कितना दूरी तय किया, यही 100 किलोमीटर दूरी तय किया, जो दोनों के बीच का दूरी है ना। तो दोनों मिल करके कितना तय किया, 100 किलोमीटर। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। कैसे हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए वंस अगेन। देखिए क्या कह रहा था कि यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब A चलता है B की ओर, पहला कंडीशन में अलग था, दोनों एक ही दिशा में चल रहा था। A चल रहा था B की तरफ, अब B चल रहा था आगे C की तरफ, तब ना समय लग गया, 5 घंटा लगा पकड़ने में। और दूसरा कंडीशन आसान है, दूसरा में क्या हो रहा था, A चल रहा था B की ओर और B चल रहा है A की ओर, तो 1 घंटे में ही पकड़ लेता है, मतलब 1 घंटे में ही दोनों कार मिलके 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। जो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है उतना तय कर लिया, तब ना मिल गया दोनों। तो A वाला कार कितना चला x, B वाला कार कितना चला y, 1 घंटा में, है ना। चाले माने हम x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर, अब B वाला कार 1 घंटा में y किलोमीटर, तो दोनों मिला के कितना 100 किलोमीटर। अब दो इक्वेशन आपके सामने बिल्कुल आसान है, एक इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 100। किसी भी विधि से आप x और y का मान निकाल लीजिए, है ना। x हो जाएगा a से खुलने वाली कार की चाल और y हो जाएगा b से खुलने वाली कार की
चाल। लास्ट में जरूर लिखिएगा, अतः ए से खुलने वाली कार की चाल बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा एवं बी से खुलने वाली कार की चाल बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4 का 3 नंबर, अब केवल हम हिंट्स दे दे करके छोड़ देंगे, आप बनाइएगा खुद से। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? माना यश ने एक टेस्ट, हाँ ठीक है, सही उत्तर पर ऐसा कीजिए, आप इसको ऐसा मान लीजिए, हाँ कह रहा है कि उसने सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर, तो टेस्ट में कुल, हाँ मान लीजिए, माना यश ने x सही उत्तर दिया एवं y अशुद्ध या गलत भी लिख सकते हैं उत्तर दिया। देखिए मान लीजिए यश नाम का एक लड़का है, उसने x सही उत्तर दिया और y गलत उत्तर मत दिया। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का हम टेस्ट लिए, कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए सपोज दैट किसी को मान लेते हैं मोनल। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि x मान लीजिए हम 20 प्रश्न दिए, 20 में मान लीजिए 16 सही दिया और 4 गलत दिया, तो टोटल कितना प्रश्न है? 16 + 4 20 प्रश्न है। तो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। इस एग्जाम में जो एग्जाम का बात प्रश्न में किया जा रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि सही उत्तर पर अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर अंक काट लिए जाते हैं। तो खैर चलिए ठीक है, तो मान लिया कि यश ने x सही उत्तर दिया और y गलत उत्तर दिया। पहला कंडीशन में क्या है, प्रश्न से गौर करेंगे आप लोग। क्या गौर करना है कि पहले स्थिति में 40 अंक अर्जित किए किसने? यश ने। कब? जब सही उत्तर पर 3 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता। सही पर 3 प्लस होता और गलत में 1 माइनस होता। देखिए कब ऐसा होता है, सही उत्तर पर 3 यदि मिलता और अशुद्ध पर 1 कटता तो उस बेचारे का नंबर कितना पुर जाता? 40। ठीक है, तो हम लोग क्या माने हैं, x सही उत्तर दिया, 1 सही उत्तर पर 3 अंक मिला, तो टोटल नंबर मिला कितना? 3x। अच्छा, अब अशुद्ध उत्तर पर तो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस दे देते हैं। अशुद्ध उत्तर कितना दिया? y, तो y, हाँ y गुना 1, 1 अंक का कटौती हो रहा है। मान लो इसको ऐसे लिखिए तो और क्लियर हो जाएगा, x गुना 3 माइनस y गुना 1 बराबर 40। कैसे हुआ फिर से एक बार समझा देते हैं आपको हम। क्या कह रहा है कि सही पर 3 मिला, किसी बच्चे को, आप ही को सही पर 3 मिला, आप 10 सही जवाब दिए, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? दोनों को गुना करना होगा, 10 गुना 3 30 नंबर। उसी तरह से यहाँ पर सही पर कितना मिला? सही पर 3 अंक मिला, टोटल सही जवाब कितना दिया? x, तो दोनों को गुना कर देंगे, x गुना 3, 3x हो गया, माइनस गलत पर 1 अंक का कटौती हो रहा है, इसलिए माइनस, और y गलत जवाब दिया तो y गुना 1, जितना भी गलत जवाब दिया उतना घट गया। एक इक्वेशन ये हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है
यदि, हाँ कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 कटते, मतलब यदि कह रहा है सही पर 4 मिलते और अशुद्ध में 2 कटते तो उस लड़के को 40 नहीं 50 अंक हो जाता। कितना अंक अर्जित कर लेता वो? 50। तो इसके आधार पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। सही पर कितना? 4 अंक, है ना। टोटल सही जवाब कितना दिया है? x गुना 4, इतना अंक हो जाता पूरा। अब इसमें कटौती कितना होता? y गलत जवाब दिया है और एक गलत जवाब पे 2 नंबर कटता है, तो टोटल नंबर कितना कटेगा? y गुना 2, गुना कर देंगे, है ना। मान लीजिए एक गलत जवाब पे 2 नंबर कट रहा है, आप 5 गलत जवाब दे दिए, तो 5 गुना 2 10 नंबर आपका घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप बराबर कितना पूरा? 50। अब थोड़ा हल्का बना लीजिए, 2 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, नहीं भी लीजिएगा कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा। 2 से भाग दे दिए 4 में, तो बचा 2, 2 गुना x 2x माइनस 2, 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा? केवल y बराबर 50। 2x माइनस y बराबर 50, 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग। एक ये दूसरा इक्वेशन मेरे भाई प्राप्त हो गया, है ना। अब देखिए, अब 2 इक्वेशन जब प्राप्त हो गया तो किसी भी विधि से आप x और y का मान निकाल लीजिए और निकाल करके, हाँ लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्या कह रहा है? टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? देखिए x y, ये नहीं पूछा गया कि यश ने कितने सही जवाब दिए और कितने गलत जवाब दिए। यदि ये पूछा जाता तब तो यही आंसर हो जाता। पूछा गया टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या। देखिए मान लीजिए आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप 40 सही जवाब दिए और 10 गलत जवाब दिए, तो कुल प्रश्न कितना हुआ? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सही जवाब को और गलत जवाब को, वही ना प्रश्नों की संख्या होगा। तो सही जवाब यस दिया था x और गलत जवाब दिया y, तो दोनों को आप क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा और वही आंसर होगा, है ना। पहले विलोपन या किसी भी विधि से x y का मान निकाल लीजिएगा। फिर चलिए हम भी थक गए अब, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 4 का 2 नंबर सवाल जो है वो भिन्न वाला सवाल है, अंश और हर वाला सवाल है। तो वो आप खुद से मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x है, हर y है ना, तो इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x बाय y, या जो भी है जोड़ना घटाना, उस तरह का सवाल कई बार हम बता दिए हैं, आप उसको खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बावजूद यदि दिक्कत होता है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की कॉपी को फॉरवर्ड कर दूंगा जिन्होंने सभी अच्छे से बना दिया है सारा सवाल, है ना। फिक्र नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। चलिए 4 का 1 नंबर सवाल। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है और शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। देखिए सवाल को खुद से पढ़िएगा, अब बहुत समय हो गया है, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए शॉर्ट में खींच देते हैं। ये सवाल है उस तरह का, एक सवाल था ना पुस्तकालय वाला कि सुशी किताब ले गई थी, उसको नियत था, 1 भाग नियत था, उसी टाइप का ये सवाल है। तो उसमें क्या कर रहा है कि ए नाम का एक आदमी है जो 20 दिन भोजन करता है। ए नाम का एक व्यक्ति है जो 20 दिन भोजन करता है, इस बेचारे को लग जाता है 1000 रुपया। और दूसरा आदमी है बी, ये 26 दिन भोजन करता है, इसको लग जाता है 1180 रुपया, है ना। बस यहाँ क्या है, ये हॉस्टल है एक तरह से। हॉस्टल में क्या है, बेड चार्ज लगता है और प्लस खाना का लगता है, वही सिस्टम है इस सवाल में। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, मतलब बेड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप रहिए या ना रहिए। आप कोरोना में घर पर भी हैं तो यदि आप हॉस्टल में बेड अभी है रखे हुए हैं तो बेड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा,
है ना। जैसे किराया होता है, आप ताला बंद करके भी रखिएगा, नहीं भी रहिएगा तो किराया तो लगेगा ही। तो उसी तरह नियत व्यय यही हुआ, कांस्टेंट व्यय वही है, हॉस्टल का चार्ज है। छात्रावास, छात्रावास को इंग्लिश में हॉस्टल भी बोलते हैं हम लोग, कि नियत व्यय x रुपया है, वो नियत है, चाहे आप रहें या ना रहें आपको उतना रुपया x रुपया लगेगा ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इससे इक्वेशन बनाते हैं। ए 20 दिन भोजन लिया, एक दिन के भोजन का मूल्य हम मान लिए हैं y रुपया। x तो भाई सबको लगेगा, ये नियत व्यय है, बेड चार्ज है एक तरह से, तुम रहो अथवा ना रहो। अब देखिए भोजन कितना दिन लिया, 20 दिन, एक दिन के भोजन का चार्ज हम माने हैं y, तो 20 दिन का भोजन का चार्ज कितना हो जाएगा, 20 गुना y। और सब मिला करके इस बेचारे को कितना बिल देना पड़ा, 1000, है ना। एक इक्वेशन बन गया। सवाल को आप थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से, हम थोड़ा शॉर्टकट खींच देते हैं। पुनः प्रश्न से देखिए, दूसरा आदमी है बी, ये बेचारा 26 दिन भोजन लिया तो 1180 रुपया देना पड़ा। तो 1180 में उसका केवल भोजन ही नहीं है, वो जो नियत व्यय है x बेड चार्ज वह भी छिपा हुआ है, वो तो सबको लगेगा x। भोजन कितना दिन लिया, 26 दिन, एक दिन का भोजन का दाम है y, तो 26 दिन का भोजन का दाम हो गया 26 गुना y, गुना छिपा हुआ है, बराबर 1180। अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने रेडी है, आप किसी भी विधि से x और y का मान निकाल लीजिएगा। सवाल को पढ़िएगा एक दो बार, हम थोड़ा जल्दी खींच दिए इस सवाल को। x हो जाएगा नियत व्यय, मतलब फिक्स खर्चा, जो फिक्स है, रहे ना रहे, खाए ना खाएं, वो तो बेड चार्ज है, वो लगेगा ही, नियत है, फिक्स है। और भोजन भाई तो वो तो घटेगा बढ़ेगा, कोई जो ज़्यादा दिन भोजन लेगा उसको ज़्यादा दिन भोजन ज़्यादा पैसा लगेगा, जो 2 दिन भोजन लिया, कम दिन भोजन लिया, उसको कम रुपया लगेगा। तो ये तो भोजन का तो घटा बढ़ा, तो मिला के दो इक्वेशन बन गया। अब आप इसको x y का मान निकालेंगे। चलिए अब आपके लिए होमवर्क आज क्या है, अब रही बारी होमवर्क की। एक्सरसाइज 3.5 विथ एग्जाम्पल, कल केवल एक्सरसाइज दिए थे, आज विथ एग्जाम्पल बनाना है आपको और भेजना है, मतलब उदाहरण सहित एक्सरसाइज भी बनाना है और एग्जाम्पल भी। हाँ, लेकिन पिछले बार भी एक चीज़ हुआ था कि 3.4 का जब मैंने एक्सरसाइज के बाद दूसरे दिन एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल दिया था, तो बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, एग्जाम्पल तो बना लिया था और एक्सरसाइज पहले वाला ही फ़ोटो खींच के भेज दिया था। वो मैं मिला लेता हूँ, आप भी जब कुछ दिन पढ़ा लेंगे तो आप भी मिला लेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, वो अनुभव हो जाता है। लेकिन हाँ, कदापि ऐसा ना करें, है ना। आज चलिए, पिछली बार जो गलतियाँ हो गई थी, मैंने बहुतों को मैसेज भी किया था और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ऐसा ना करें, है ना। फिर से बनाएं एक्सरसाइज को, कल भी आप बनाए थे, कम से कम एक चैप्टर को देखिए 2-3 बार तो बनाना ही पड़ेगा आपको, यदि आप चाहते हैं कि वो अधिक दिन तक याद रहे, टिकाऊ हो, समझें। 2-3 बार बनाने के बाद ही फेयर करना है। तो होमवर्क क्या रहा, 3.5 एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल दोनों बना करके जितना जल्द हो सके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9934984530 पर भेज दें, है ना। फिर से बनाएं, कल वाला एक्सरसाइज नहीं, फिर से फ्रेश बनाएं पूरा। अभी एक ही बार बनाए हैं आप 3.5 को एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। चलिए अब आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।